नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्स्ट्रा एज कॉमर्स एकेडमी के चैनल पर। अगर आप 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपको एसपी एक तो लेंदी लगता है या तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है या एग्जाम के टाइम हमको याद ही नहीं आता है सर, अगर ये तीनों में से कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्यों सर? क्योंकि हम इस रिवीजन सीरीज में जो मैं 4 वीडियोस अपलोड करूंगा उसमें मैं टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी उठाइए, फोकस बनाइए और एसपी को प्रॉब्लम नहीं पावर बनाइए। ठीक है, यस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विटी शेयर्स? एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में अभी तक 3 या 4 बार आ चुका है पिछले 5 अटेम्प्ट्स में। आपको पूछा है कि इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है और इसके फीचर्स बताइएगा। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिएगा। इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। यस सर, ये तो हमको पता है कि इक्विटी शेयर्स को ही हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है इक्विटी शेयर्स को, दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी हमको पता है सर कि जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। कितना बढ़िया डेफिनेशन है, देखो सबसे डिफिकल्ट, ये तो सबसे डिफिकल्ट डेफिनेशन है, 5 सितारे लगा लो, है ना। देन पॉइंट नंबर 3, इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स। इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंशियल राइट्स एंजॉय नहीं करते। कौन कौन से प्रेफरेंशियल राइट्स एंजॉय नहीं करते? एक तो फिक्स डिविडेंड नहीं होता इक्विटी शेयर्स पे, और पेमेंट जो है ना कैपिटल का रीपेमेंट वो होता है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा, बट किसके बाद? ये होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद, बराबर। इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट में इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बराबर। देखो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट एक चीज क्या लिखी है, फॉर योर कंसेप्चुअल क्लियरिटी आई हैव प्रोवाइडेड दिस टॉपिक इन वेरी समराइज मैनर। दिस टॉपिक मतलब ये सारे जो टॉपिक मैंने दिए ये समराइज्ड मैनर में दिए। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, इंग्लिश सेंटेंस पूरा लिखना है आपको, समराइज फॉर्म में नहीं लिखना है। हाउ एवर यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द कंप्लीट एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन एप्लीकेबल टू ऑल क्वेश्चंस। ओके सर। देन फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के क्या क्या फीचर्स है? एक तो इक्विटी शेयर्स का जो कैपिटल है ये परमानेंट कैपिटल होता है। आपको पता है कि इक्विटी शेयर्स एक बार हमने परचेस किए तो कंपनी फिर से हमें रीपेमेंट नहीं करती है इक्विटी शेयर्स का, बराबर है। इररिडीमेबल शेयर्स भी इसलिए इसको बोलते हैं। हम दूसरे लोगों को बेच सकते हैं बट कंपनी फिर से वापस नहीं लेगी इक्विटी शेयर्स। अमाउंट नॉट रिफंडेड एक्सेप्ट वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप में लेगी और बायबैक किए शेयर्स तो ही अमाउंट वापस लेगी, बराबर। हमको मतलब वापस मिलेगा अमाउंट। देन फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है सर, ये भी आपको पता है कि दे डू नॉट एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड कम मिलेगा। सर अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो ना बेटा, फिर पहली फुर्सत में निकलो। डिविडेंड मिलता है फ्लक्चुएटिंग रेट से। यस, आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में डिविडेंड फिक्स होता है 10%, 20%, 30% एक्सेट्रा, बट फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, बराबर। देन राइट्स, राइट्स क्या क्या मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को? वो जनरल मीटिंग में वोट कर सकते हैं, वो प्रॉफिट का शेयर मिलता है उनको, मतलब डिविडेंड मिलता है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर्स दूसरे लोगों को, बराबर। देन नो प्रेफरेंशियल राइट। फोर्थ पॉइंट क्या? प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता। देखो क्या लिखा है मैंने, पढ़ा है लोग, बराबर। डिविडेंड मिलेगा आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। वाइंडिंग अप के टाइम सबसे लास्ट पैसा मिलेगा। ओहो, कितना दुखद बात है ना कि सबसे लास्ट में आपका नंबर आएगा, बराबर। इसलिए तो लिखा है ना मैंने, पढ़ा है लोग। उसके बाद कंट्रोलिंग पावर, पॉइंट नंबर 5, ओनर से कंपनी के तो कंट्रोल तो हमारा होगा। यस, इसलिए हम उनको बोलते हैं रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। इनके पास राइट है किस चीज का? कि जनरल मीटिंग में वो वोट कर सकते हैं। जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है और एंजॉय करते हैं ये वोटिंग राइट्स। ओके सर, इजी है ना एकदम। देखो समरी में दिया है आपको, ऐसे नहीं लिखना है एंजॉय वोटिंग राइट्स, पूरा लिखना है सेंटेंस। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी, या तो इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग ऑफ द कंपनी। रिस्क, ये देखो सबसे मेन पॉइंट है, रिस्क है तो इश्क है।
बराबर। इनको रिस्क बेयरर्स भी बोलते हैं। क्यों सर? क्योंकि इनको पैसा वापस ही नहीं मिलता ना, कभी भी डूब सकता है इनका पैसा। प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम, प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा। देन पॉइंट नंबर 7, रेसिडुअल क्लेममेंट, मतलब सारे खर्चे माइनस करने के बाद अगर पैसा बचा तो मिलेगा, नहीं तो पहली फुर्सत में निकलो। एग्जांपल एक्सपेंसेस, पहले तो एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा, टैक्सेस का पेमेंट होगा और उसके बाद पैसा मिलेगा तो देंगे भैया। नो चार्ज ऑन असेट्स, आपको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ना, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। जो उन्होंने पैसा दिया है कंपनी को, उसके बदले कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर पैसा डूब गया तो डूब गया। नो चार्ज क्रिएटेड ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी, बराबर है। डिबेंचर्स के केस में क्या होता है, कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनको सिक्योरिटी मिलती है कि इन केस कंपनी ने पैसा हमको नहीं दिया तो उस केस में जिस असेट पे चार्ज क्रिएट किया है कंपनी ने, वो असेट हम बेच सकते हैं एंड हमारा पैसा रिकवर कर सकते हैं, बराबर। सर चार्ज डिबेंचर पे क्रिएट होता है, शेयर्स पे नहीं। देन फेस वैल्यू, जनरली फेस वैल्यू लो होती है, 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए वगैरह एक्सेट्रा। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई पे, बराबर। आपने अगर देखा होगा अभी जोमेटो का प्राइस, जोमेटो का जो प्राइस है ना 250 के आसपास चल रहा है, ये क्या है, ये इसकी मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है। ये डिमांड डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे शेयर मार्केट में, बराबर। बोनस शेयर्स, आपको पता है कि बोनस शेयर्स किसको मिलते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको बोनस शेयर्स मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। राइट शेयर्स, राइट शेयर्स किसको मिलते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, बराबर है। डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हमें रिवाइज करते हैं पॉइंट्स। चलो चलो, पहला तो क्या है सर, परमानेंट कैपिटल है। दूसरा पॉइंट था फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। तीसरा पॉइंट है राइट्स मिलते हैं, कौन से 4 राइट्स, वोटिंग का राइट, प्रॉफिट शेयरिंग, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देन प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलते इनको, कंट्रोलिंग पावर है, बराबर। रिस्क है, रेसिडुअल क्लेमनेंट, नो चार्ज ऑन असेट्स, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स। हो गया सर, इजी एकदम। देन क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन करो प्रेफरेंस शेयर्स, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके सर, चलो सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्या होता है देख लेते हैं। शेयर्स विच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स आर टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स। जो शेयर्स फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी करता है, इसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आपको पता है कि डिविडेंड का पेमेंट सबसे पहले होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद होता है इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर्स पर आए लोग हमने लिखा था, और ये सगे लोग हैं हमारे, ठीक है, सगे भाई भाई। और ये प्रेफरेंशियल राइट एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, बराबर। तो कंपनी अगर वाइंड अप होगी तो सबसे पहले पैसा मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद पैसा मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो दो उनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। जो दो प्रेफरेंशियल राइट्स जिन शेयर होल्डर्स को मिलेंगे उन शेयर होल्डर्स को हम बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नॉर्मली वोटिंग राइट्स तो नहीं होते, ठीक है, बट को ओनर्स है कंपनी के, बट नॉट कंट्रोलर्स ऑफ द कंपनी। ये को ओनर्स है कंपनी के, बट ये कंट्रोलर्स नहीं है कंपनी के। तो कंट्रोलर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, देखा ना हमने ऊपर अभी, बराबर। नोट, डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। सर हाँ, ये तो हमने देखा है, ठीक है सर, ओके सर, डन। उसके बाद फीचर्स देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के। सबसे पहले क्या है, प्रेफरेंस मिलेगा डिविडेंड में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिलेगा, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। सबसे पहले फर्स्ट चांस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एंड उसके बाद सेकंड चांस इक्विटी शेयर होल्डर्स को। उसके बाद प्रेफरेंस मिलेगा फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये तो हमने कितने बार देखा है यार कि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब वाइंडिंग अप के टाइम पे कैपिटल का रीपेमेंट होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। फिक्स रिटर्न होता है, डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट से, बताए आपको। पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। देखो इनका जो पेमेंट है ना डिविडेंड का, ये तो एक तो प्रॉफिट से होगा, जो कंपनी का प्रॉफिट है उससे होगा, या तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। मतलब क्या, फ्रेश इशू शेयर्स अगर उन्होंने इशू किए तो उसका जो पैसा मिलेगा उससे इनका डिविडेंड का पेमेंट हो सकता है।
यहाँ पे भी क्या नोट लिखा है, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते। बराबर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड कब क्लेम कर सकते हैं सर, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही। क्या लिखा है देखो, पहली फुर्सत में निकल। उसके बाद नेचर ऑफ कैपिटल, डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल। आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस मिलता है, बराबर। 5 साल होगा या 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, जो भी कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की थी उस हिसाब से। कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी इंडिया में तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड नहीं है, ठीक है। फॉरेन में हो गए तो पता नहीं, इंडिया में तो सर अलाउड नहीं है। देन मार्केट वैल्यू, नो फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट वैल्यू बिकॉज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड तो फिक्स होता है ना, तो फ्लक्चुएशंस होते नहीं है मार्केट वैल्यू में, ठीक है। मार्केट वैल्यू तो कांस्टेंट होता है प्रेफरेंस शेयर्स का। वोटिंग राइट्स मिलते हैं क्या यार, नॉर्मल वोटिंग राइट्स तो नहीं मिलते, बट उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं ऑन एनी रिजोल्यूशन, जिस रिजोल्यूशन से अफेक्ट हो रहे उनके राइट्स। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स अफेक्ट हो रहे ऐसे रिजोल्यूशन में उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही लिमिटेड सिचुएशंस में होते हैं, 2 या 3। रिस्क, लो रिस्क है, पैसा वापस मिलेगा। रिटर्न स्टेडी है, मतलब कांस्टेंट रिटर्न है, 10% मिलेगा तो मिलेगा। सेफ्टी ऑफ कैपिटल, क्यों सर, क्योंकि पैसा आपको रिटर्न मिलने वाला है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फेस वैल्यू, रिलेटिवली फेस वैल्यू हाइयर होती है देन इक्विटी शेयर्स। देन राइट्स और बोनस शेयर्स, इनको कुछ नहीं मिलता भाई, तेरे को सभी चाहिए, ऐसा कैसा होगा। उनको बोनस मिलेगा, इक्विटी वालों को बोनस और राइट शेयर्स मिलेंगे, इनको प्रेफरेंस मिलेगा डिविडेंड में और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है, जिनको रिस्क लेना नहीं है ज्यादा, कैन इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स। देखो कम रिस्क की इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इसमें इन्वेस्टमेंट करो आप। चलो अभी कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हमने, 10 पॉइंट, चलो बताओ जल्दी। एक तो प्रेफरेंस मिलेगा डिविडेंड के पेमेंट पे, प्रेफरेंस मिलेगा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे, फिक्स रिटर्न मिलेगा। उसके बाद क्या था, नेचर ऑफ कैपिटल, मार्केट वैल्यू, वोटिंग राइट्स, देन रिस्क, फेस वैल्यू, राइट्स और बोनस शेयर्स, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखो, प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग बता दो जो मैंने ऊपर दिया था आपको। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वेरियस टाइप्स कौन कौन से टाइप्स है, टोटल 8 टाइप है आपको अगर पता होगा। एक तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, जो डिविडेंड है ना इनका गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग अंटिल इट इज फुल्ली पेड। एग्जाम्पल दिया है, एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, ऐड हो जाता है ईयर ऑन ईयर। क्यों सर, देखो एबीसी लिमिटेड ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे विथ ₹10 डिविडेंड पर ईयर, 10 रुपए डिविडेंड मिलेगा पर ईयर। कंपनी ने 2 साल के लिए प्रॉफिट नहीं किया, कमाया नहीं, मतलब लॉस में थी कंपनी, बट अर्न्स प्रॉफिट इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में प्रॉफिट हुआ उनको, तो डिविडेंड जो पेएबल है ना तीसरे साल, कितना डिविडेंड मिलेगा, 10 साल, सॉरी 10 रुपीज पहले साल का, 10 रुपीज दूसरे साल का, 10 रुपीज तीसरे साल का, 30 रुपीज डिविडेंड मिलेगा उनको। क्यों सर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स से मतलब क्या, इनका डिविडेंड जो है ना वो ऐड होता जाएगा जब तक उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। पहले 2 साल तो प्रॉफिट नहीं था इसलिए डिविडेंड नहीं मिला, बट तीसरे साल प्रॉफिट था तो पहले साल का भी मिला, दूसरे साल का भी मिला, तीसरे साल का भी मिला, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब क्या, जिनका डिविडेंड अक्यूमुलेट होगा नहीं, अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो इस साल नहीं मिलेगा, इजी सिंपल। देन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में जो शेयर्स कन्वर्ट होते हैं उनको बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। देन नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स में जो शेयर्स कन्वर्ट नहीं होते, अगर कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स में तो कन्वर्टिबल, अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे तो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इनको राइट होता है पार्टिसिपेट करने का सरप्लस प्रॉफिट में इन एडिशन टू प्रेफरेंस डिविडेंड। देखो इनको बोलेंगे हम बुक्ड, बराबर, क्योंकि क्या, इनको तो प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब जो 10% फिक्स होगा आपका ये तो मिलेगा, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया हमने, मतलब डिविडेंड मिला,
फिर भी कंपनी के पास अगर कोई प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट का शेयर भी इनको मिलेगा, सरप्लस प्रॉफिट। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सरप्लस प्रॉफिट में। इजी एकदम। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या सर? जो शेयर्स हम रिडीम कर सकते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। रिडीम मतलब क्या? कंपनी बोली कि 5 साल के लिए हमको हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, 5 साल के बाद आपको ये रीपेमेंट होगा, रिडम्पशन होगा प्रेफरेंस शेयर्स का। इसको बोलते हैं क्या? मतलब पैसा वापस मिलेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल मतलब नॉट रिडीमेबल, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब रिडम्पशन होगा बट कब पैसा मिलेगा? वाइंडिंग अप के टाइम। बराबर। 8 पॉइंट है, इजी है एकदम। सबसे पहले क्यूमुलेटिव मतलब क्या? डिविडेंड अक्यूमुलेट होगा। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड अक्यूमुलेट नहीं होगा। कन्वर्टिबल जो कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर्स में। नॉन कन्वर्टिबल जो कन्वर्ट नहीं होंगे इक्विटी शेयर्स में। पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या? सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। रिडीमेबल मतलब जो रिडम्पशन होगा पैसा वापस मिलेगा। इररिडीमेबल मतलब पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो 3 महीने आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये डिस्कस कर लिया। अभी हम क्या करेंगे सर इस सेशन में? अभी हम डिफरेंस बिटवीन भी देखेंगे, दो देखेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। मीनिंग क्या होता है फिक्स कैपिटल का? एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट्स। फिक्स कैपिटल मतलब जो पैसा लगाया ना हमने फिक्स्ड असेट में। आपने परचेस किया लैंड, स्पेलिंग ध्यान से पढ़ो, लैंड। देन मशीनरी, बिजनेस में जिसका लॉन्ग टर्म यूज है अपने को, इसको क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। जो कैपिटल हमने फिक्स असेट्स परचेस करने के लिए लगाया है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? सम ऑफ करंट असेट्स। जो हमारे पास करंट असेट्स है मतलब आपके पास कैश है, आपके पास बैंक बैलेंस है, बराबर, जो कि आपको करंट बिजनेस में करंट ईयर जो लगेगा कैपिटल, बराबर, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। नेचर क्या है इसका? नेचर होता है फिक्स, परमानेंट इन नेचर। इसका सर्क्यूलेटिंग कैपिटल होता है, बराबर। आपके पास बैंक का बैलेंस है आज 1 लाख, 2 साल के बाद 1 लाख होगा क्या बैलेंस? नहीं, ऑब्वियसली ये फ्लक्चुएट होता है, बराबर। आज मेरे को 50,000 चाहिए तो मैं 1 लाख से 50,000 निकालूंगा, वर्किंग कैपिटल, बराबर। डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जो पैसा लगता है इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। पर्पज क्या है? इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट्स। ये कैपिटल हमने क्यों लिया है सर? हमने इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स असेट में। और वर्किंग कैपिटल का क्या पर्पज है? इन्वेस्टमेंट करते हैं हम शॉर्ट टर्म असेट्स में, मतलब कैश या बैंक डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेट्रा। सोर्सेस क्या है इसका? फिक्स कैपिटल का शेयर से पैसा लिया, डिबेंचर से भी पैसा लिया हमने लॉन्ग टर्म के लिए, और हमने शॉर्ट टर्म लोन्स लिए 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 1 साल के लिए, बराबर। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा इन्वेस्टर्स का? इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन फिक्स्ड कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। हमको फ्यूचर प्रॉफिट चाहिए इसलिए हमने फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया, मतलब शेयर्स परचेस किए, डिबेंचर्स परचेस किए कंपनी के, बराबर। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल टू गेट इमीडिएट रिटर्न। यार इनको इमीडिएट रिटर्न चाहिए, साला ये ट्रेडिंग वाला है, फ्यूचर ऑप्शन वाला है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, बराबर। रिस्क, इसमें रिस्क ज्यादा है, इसमें रिस्क कम है। ओके सर, हो गया अपना, इजी था एकदम। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस। उसके बाद अभी डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। भाई साहब कितने बार आता है ये टॉपिक। इक्विटी शेयर्स का मीनिंग क्या है? शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर, सिंपल। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब शेयर्स विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल। सर ये डेफिनेशन हमने 100 बार रीड की, बराबर। डिविडेंड का रेट आपको पता है इसमें फ्लक्चुएटिंग होगा, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स होगा, बराबर। देन वोटिंग राइट कितना मिलेगा सर? ये तो वोटिंग राइट्स मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इनको तो नहीं मिलता। इनको मिलता है किसमें? मैटर्स अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। देन रिटर्न ऑफ कैपिटल, इनका इक्विटी शेयर होल्डर्स का कैपिटल रिटर्न नहीं होता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप के टाइम होगा। कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर है तो कंपनी को रीपेमेंट करना होगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी टर्म होगा प्रेफरेंस शेयर का। उस नेचर ऑफ कैपिटल, ये रिस्की कैपिटल, पैसा नहीं मिलेगा भाई। एक बार आपने शेयर्स परचेस किए ना तो फिर आप वापस नहीं दे सकते वो कंपनी को शेयर्स, आपको दूसरों को बेचना पड़ेगा।
ये सेफ कैपिटल है, कंपनी बोली है भाई 5 साल के बाद पैसा दूंगा मैं, ओके सर नो प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट का नेचर या तो नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क, जिनको रिस्क लेना है ना वो इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि फ्लक्चुएशंस होते हैं मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस देखा हमने। इन्वेस्टर्स हु आर कॉशियस अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो, आपको पैसा भी मिलेगा और आपको डिविडेंड भी मिलेगा, नो रिस्क। फेस वैल्यू, रिलेटिवली लो फेस वैल्यू होती है 1 रुपए या 10 रुपए, और रिलेटिवली हाई फेस वैल्यू होती है 100 रुपए। राइट्स एंड बोनस इशू, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है कि हमने देखा ऊपर, गेट बोनस एंड राइट इशू, इनको मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट इशू, ये तो आपको भी पता है। रिस्क, इक्विटी शेयर्स आर सब्जेक्ट टू हाई रिस्क, बाप रे इनको तो हाई रिस्क होती है आपको पता है। एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर सब्जेक्ट टू लेस रिस्क, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था बराबर। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, हमने 5 क्वेश्चन टोटल किए बराबर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, शेयर्स एंड डिबेंचर का डिफरेंस। ओके, शेयर्स का मतलब क्या होता है, डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है। मीनिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, आपको पता है शेयर क्या होता है, जो कंपनी का शेयर कैपिटल है इसका एक स्मॉल पार्ट होता है। अगर समझो 10,000 कंपनी का शेयर कैपिटल है, तो कंपनी क्या करती है, इस 10,000 के स्मॉल पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है पब्लिक को, उसको हम बोलते हैं कंपनी का शेयर। इट इज नोन एज ओनरशिप सिक्योरिटी, बराबर शेयर है आपके पास मतलब आप कंपनी के ओनर हो। मेरे पास है रिलायंस का एक शेयर, कितना है, एक शेयर है 2,500 रुपीज का, तो मैं क्या हो गया सर, रिलायंस का मैं ओनर हो गया बराबर। डिबेंचर्स, इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय कंपनी, कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है। डिबेंचर सर्टिफिकेट मतलब क्या, एक एविडेंस होता है कि हमने पब्लिक से या तो मेंबर से पैसा लिया है और हम वो वापस करेंगे, एज अ लोन लिया है हमने। दे आर नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज, बराबर क्रेडिटर है कंपनी, कंपनी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिबेंचर जो है ना वो क्रेडिटर शो करती है वो, क्योंकि आपको कंपनी को पैसा वापस करना है, ठीक है। स्टेटस, होल्डर ऑफ शेयर्स इज द ओनर ऑफ कंपनी, आपको पता है शेयर होल्डर ओनर होता है, एंड जो डिबेंचर होल्डर है वो क्रेडिटर होता है कंपनी का। यस सर। नेचर, परमानेंट कैपिटल है, आपको पता है पैसा वापस नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में, बट डिबेंचर के केस में तो टेम्पररी कैपिटल है, रिडम्पशन तो करना ही पड़ेगा कंपनी को बराबर। इरिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते, इंडिया में अलाउड नहीं है। वोटिंग राइट, ये नॉर्मल वोटिंग राइट्स मिलते हैं इनको, ऑब्वियसली आपको पता है वोटिंग किस में करेंगे, जनरल मीटिंग में, इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन शेयर्स को डिविडेंड बोलेंगे और रिटर्न ऑन डिबेंचर को इंटरेस्ट बोलेंगे। सिक्योरिटी, सर इक्विटी शेयर होल्डर को क्यों सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिलती है, आपको पता है बराबर, चार्ज वगैरह क्रिएट नहीं करते अपन एसेट पे, इसमें सिक्योर्ड कैपिटल है, इसमें क्रिएट करते हैं हम चार्ज ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी। टाइम ऑफ इशू, पैसा कब लेती है कंपनी शेयर से, इनिशियल स्टेजेस में, और इसमें डिबेंचर से पैसा लेती है लेटर स्टेजेस में। क्यों सर, ऐसा क्यों सर, यार आप कितने बार आईपीओ करोगे और कितने बार शेयर्स इशू करोगे, पब्लिक पैसा नहीं देगी अभी तेरे को, क्योंकि पब्लिक को भी पता है ना एक बार हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमको रीपेमेंट तो नहीं होगा। डिबेंचर का लेटर स्टेज में आप करते हो क्योंकि आप भरोसा देते हो डिबेंचर होल्डर्स को कि आपका पैसा तो वापस मिलेगा, डोंट वरी बेटा। ओके, सूटेबिलिटी, सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए सूटेबल है, एंड इट इज सूटेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस, वैसे दोनों भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए सूटेबल है, बट ठीक है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है तो अपन यही फॉलो करेंगे, ठीक है। यस, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये जो नोट्स है ना ये बढ़िया से जो नोट्स है वो समरी नोट्स में भेजूंगा उस ग्रुप में, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो सर पर्सनली मेरे को आप मैसेज भी कर सकते हो, बट पहले आपको ज्वाइन होना है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको कमेंट करना है इस लेक्चर में, इस लेक्चर में आपको कमेंट करना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स बनाने के लिए सर मैंने 10 घंटे अभी तक इन्वेस्ट किए, और टोटल देखो कितने बनाए मैंने अभी तक, आपको दिखाता हूँ कितने क्वेश्चन हुए सर मेरे, 14 क्वेश्चन सिर्फ हुए हैं मेरे, 30 बनाने हैं मेरे को बराबर, तो इसको बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज आपका अगर कमेंट आएगा इस वीडियो में तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा, प्लीज सो कमेंट कीजिएगा, बताइए
बताइए मेरे को कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, यस, टाटा बाय बाय।